We will start new question of accounting equation. In this question we have two new basic fundamentals which we have to understand. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखिए क्या लाइन आ रही है, रेंट पेड एंड रेंट आउटस्टैंडिंग, और उसके साथ ही हमारे पास इसमें एक आएगा प्रीपेड, सैलरी पेड इन एडवांस ₹3000 की मीन्स अगर हम कुछ भी एडवांस में पे कर रहे हैं, अगर हमारी कोई भी पेमेंट एडवांस में हो रही है, एडवांस का मतलब होता है बिफोर द टाइम, अगर हमारी पेमेंट बिफोर द टाइम हो रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे, एडवांस। और उसके लिए हम वर्ड क्या यूज़ करेंगे अपनी अकाउंटिंग में, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्लियर। और अगर हमारी पेमेंट टाइम के बाद हो रही है यानी कि आफ्टर द टाइम हो रही है तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, आउटस्टैंडिंग। या तो टाइम के बाद भी पेमेंट नहीं हुई है बिजनेस में या फिर अभी भी पेमेंट होनी बाकी है तो उसको हम क्या कहेंगे, आउटस्टैंडिंग। ठीक है। आउटस्टैंडिंग को हम हमेशा क्या मान के चलेंगे, या क्या होती है हमारी लाइबिलिटीज़, और जो हमारी प्रीपेड होती है वो हमारे क्या होते हैं, एसेट्स। अब ये आपको इसलिए क्लियर किया गया है क्योंकि इन दोनों का ही हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन वाले क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ा। जो हम एक कॉलम बनाते हैं अपना, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, इस क्वेश्चन में हमारे पास एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल में एसेट साइड में हम लिखते हैं ना कैश, स्टॉक, फर्नीचर, टाइपराइटर, जो भी हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन होता है, इसमें हम एक नया कॉलम ऐड कर लेंगे, वो क्या होगा हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस। और ऐसे ही अगर हमें क्वेश्चन में यहाँ पे आउटस्टैंडिंग कुछ अमाउंट गिवन है तो हम क्रेडिटर्स के बाद क्या ऐड कर लेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इन दोनों को ही हमने इस तरीके से लिखना है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो डिस्टर्ब ना हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में ये चीज़ आएगी, ये डिपेंड करता है, किसी क्वेश्चन में आ सकती है और किसी क्वेश्चन में नहीं आएगी। अब अगर हम अपना क्वेश्चन देखें, हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,80,000, कैश में ऐड होगा और कैपिटल में ऐड होगा। परचेज गुड्स फॉर ₹60,000 ऑन क्रेडिट ₹30,000, आपने 60,000 के गुड्स परचेज़ करे कैश में और उधार में कितने करे, 30,000 के। तो अगर आप 60 और 30, ये क्या आ गया आपके पास, इतना आपके पास क्या आ गया, स्टॉक आ गया। ये सारा का सारा अमाउंट आप किस में ऐड कर दोगे, स्टॉक में, और कैश में से कितना माइनस करोगे, 60,000, और आपका क्रेडिटर्स वाले कॉलम में कितना ऐड करोगे, 30,000। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹40,000 कॉस्टिंग ₹24,000, यानी कि आपने कितने के गुड्स बेच दिए, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000, आपने 40,000 के गुड्स बेच दिए और उनकी कीमत कितनी थी, 24,000। कितना फ़ायदा हुआ आपको, 16,000 का आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है। ये प्रॉफिट आप कहाँ ऐड करोगे, कैपिटल में ऐड करोगे, और वही आपका जितना स्टॉक गया वो आप लिख लोगे। अब आ जाओ हमारे जिसके लिए मैंने ये क्वेश्चन स्टार्ट करा है, रेंट पेड 5,000, आपने 5,000 रेंट पे कर दिया। कुछ नहीं करना, आपने कैश में से माइनस कर दोगे आप 5,000 और कैपिटल में से माइनस कर दोगे 5,000। अब वो कह रहे हैं आपका रेंट आउटस्टैंडिंग भी है 2,000। अब जो 2,000 रेंट आउटस्टैंडिंग है उसका यहाँ पे अलग जो कॉलम बनाया होगा आपने, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का बनाओगे, उसमें से आप 2,000 यहाँ पे ऐड कर दोगे। 2,000 का मतलब है कि आपके 2,000 रुपये बढ़ गए। जैसे आपके, अगर आपने किसी को पैसे देने होते हैं तो आपके अगर क्रेडिटर्स बढ़ जाते हैं, ऐसे ही अगर आपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे नहीं करे तो उस कॉलम में आप उसको लिख दोगे। ठीक है, प्लस में। और उसके बाद क्या करोगे, आपके कैपिटल में ऐड हो जाएंगे। ये कितनी हो गई यहाँ पे आपके 7,000। अब उसके बाद वो कह रहे हैं सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹50,000 कॉस्टिंग ₹38,000, आपने क्रेडिट में गुड्स सेल करे 15,000 की, जिनकी कॉस्ट कितनी है 38,000। 50 में से आप 30,000 माइनस करोगे, 50 में से वो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। सेम विद द थर्ड इक्वेशन। न्यू इक्वेशन देखिए, सैलरी पेड इन एडवांस ₹3,000, अगर आप एडवांस में पे कर रहे हो तो यहाँ पे जहाँ पे आपका कैश का कॉलम बनाओगे उसके साथ स्टॉक या जो भी आपका आएगा, उसके बाद आप क्या बनाओगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस का कॉलम बनाओगे, और यहाँ पे आपके 3,000 आ जाएंगे। और ये जो 3,000 है सेम टाइम में अगर आप इसको इस इक्वेशन में लिखोगे, 3,000 आपके कहाँ से माइनस होंगे, कैश में से माइनस होंगे। तो सिंपल सी बात है, जब भी आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस होंगे तो वो कैश में से माइनस करोगे या कैश वाले कॉलम में लिखोगे, और जो आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होंगे वो इस कॉलम में लिखोगे और कैपिटल वाले कॉलम में लिखोगे उसको।